ऐसा क्या किया माता रुक्मिणी ने जो ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया। नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन समय मंथन पर। वीडियो में आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद माता रुक्मिणी का क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद वो कहाँ रहीं, उन्होंने क्या किया और उनके साथ क्या हुआ। इस रहस्यमयी बातों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार की बात है कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी बड़े आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। सुख दुख की अपनी यादों भरी बातें चल रही थीं। उसी समय द्वारपाल ने समाचार दिया कि महर्षि दुर्वासा महल में प्रवेश चाहते हैं। भगवान ने कहा उन्हें तुरंत अंदर लाओ। तब महर्षि दुर्वासा के आवभगत सत्कार में माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही जुट गए। उनकी हर सेवा करना, उनके लिए रसोई पकाना, ये काम माता रुक्मिणी का था। भगवान श्री कृष्ण का काम था उनके स्नान ध्यान का काम कर सौंपना। एक बार की बात है कि महर्षि दुर्वासा ने कहा कि आप खीर बनाइए। भगवान श्री कृष्ण से कहा तो श्री कृष्ण ने खीर को सिद्ध किया। खीर बनाने के बाद उन्होंने कहा, महर्षि दुर्वासा ने, कि इसे अपने पूरे अंग पर लगाओ। निसंकोच होकर भगवान ने पूरी खीर को अपने संपूर्ण अंग में लगा लिया। बालों में लगा लिया, हाथ पैर पीठ हर जगह लगा लिया, बस तलवों में नहीं लगाया। तब महर्षि ने कहा कि आपने तलवों में क्यों नहीं लगाया। तब भगवान ने कहा कि ये आपकी जूठी खीर है और ये आपका आशीर्वाद है। इसे मैं अपने चरणों में कैसे लगा सकता था। तब भगवान के वह चरण कोमल रह गए और उन चरणों में बेहलिया के तीर से घाव हो गया था। यह दृश्य देखकर माता रुक्मिणी ने कहा कि खीर को कोई इस तरह से अपने अंग पर लपेट कर बैठता है, और वो भगवान श्री कृष्ण को देखकर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। ये देखकर कि माता रुक्मिणी हमारे कृत्य पर हंस रही हैं, तो महर्षि दुर्वासा को बहुत जोर से क्रोध आया और उन्होंने माता रुक्मिणी को श्राप देना चाहा। तब माता रुक्मिणी ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि महर्षि, आप मुझे श्राप मत दीजिए, आप मुझे दंड दे दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वही करूंगी। तब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि आप श्री कृष्ण से विरह ले लीजिए, उनसे दूर जाकर बस जाइए। तब रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के विरह को सहते हुए दूसरे राज्य में रहने लगी और वहाँ रहकर अपने आराध्य श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को एक श्राप के कारण 12 साल तक अलग रहना पड़ा था। आज आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी इसी पौराणिक कथा के बारे में बता रही है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। श्री कृष्ण के प्रेम, त्याग और समर्पण के कई किस्से बचपन से सुनते आ रहे हैं। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। कहते हैं कि राधा कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम था, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। राधा से बिछड़ने से लेकर
श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी को बिछड़ना पड़ा। श्री कृष्ण और रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहना पड़ा। दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे श्री कृष्ण और रुक्मिणी। पौराणिक कथा के अनुसार विवाह के बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारका स्थित दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे। श्री कृष्ण ने गुरु दुर्वासा को भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ने श्री कृष्ण के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त भी रखी कि दुर्वासा ने कहा कि आपके लिए एक अलग रथ की व्यवस्था किए देते जाए। श्री कृष्ण ने उनकी शर्त मान ली। दुर्वासा ऋषि ने एक श्राप दिया। रथ होने की वजह से घोड़ों की जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं रथ में जीत गए। इस रथ पर दुर्वासा ऋषि रवाना हुए और श्री कृष्ण रुक्मिणी रथ को खींचने लगे। इस दौरान रास्ते में रुक्मिणी को प्यास लगी, लेकिन बीच रास्ते में जल की व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल निकलने लगा। गंगा जल निकलने से श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने अपनी प्यास बुझा ली, परंतु ऋषि दुर्वासा को जल के लिए पूछना भूल गए। इससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और श्री कृष्ण और रुक्मिणी को 12 वर्ष तक अलग रहने का श्राप दे दिया। दोनों 12 साल तक अलग अलग रहे। रुक्मिणी ने 12 साल तक भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, जिसके बाद प्रसन्न होकर श्री हरि ने रुक्मिणी को श्राप मुक्त कर दिया। यही वो 12 वर्ष थे जिनके बीच भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर अपने गोलोक धाम चले गए। तब माता रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम कर छोड़कर अपने वैकुंठ धाम चले गए, तो वो भी उनके साथ चली गईं। और बाकी की पटरानियां भगवान श्री कृष्ण के नाती प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र के साथ मथुरा गए। मथुरा में राधा रानी के सानिध्य में रहकर भगवान श्री कृष्ण की कथा वार्ताओं को श्रवण करते हुए उनका समय व्यतीत हुआ। भगवान में और इंसान में एक ही अंतर है कि इंसान जन्मता है और मरता है। भगवान जन्मता तो है पर मरता नहीं। जय श्री कृष्ण।